YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द होने के बाद इनेलो जेजेपी की पारिवारिक विवाद एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। जींद उपचुनाव में इनेलो और जननायक जनता पार्टी आमने सामने आ गई। ओपी चौटाला ने फरलो रद्द होने के लिए जेजेपी को दोषी बताया। दादी स्नेहलता ने भी दुष्यंत दिग्विजय पर कड़ी टिप्पणी की है। वहीं दुष्यंत दिग्विजय ने अपने आप को बेकसूर बताया है। सोमवार को हरियाणा के सियासत में दो जबरदस्त घटनाएं हुई, जिन्होंने जींद उपचुनाव पहले से ज्यादा चर्चा में ला दिया। पहला, आम आदमी पार्टी ने जींद उपचुनाव के लिए जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय का समर्थन किया। वहीं दिल्ली सरकार ने अस्पताल में भर्ती इनेलो नेता ओपी चौटाला की फरोल रद्द कर दी। इसके बाद ओपी चौटाला को लोकनायक जयप्रकाश से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल जाते समय चौटाला ने दुष्यंत दिग्विजय को गद्दार बताया और कहा कि जींद उपचुनाव के लिए उमेद रेड्डी ही उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं। एक साजिश के तहत मेरी फरलो रद्द की गई और उसका जवाब जींद के मतदाता उमेद रेड्डी को भारी मतों से जिता करके उसका जवाब देंगे। इन गद्दारों के मुंह पर करार मुझे जींद का प्रचार ना करने दिया जाए, ऐसी साजिश की गई है और इसी साजिश के तहत आप पार्टी ने इनके जेजेपी वालों से मिलकर के साजिश रची। ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आपने फरलो इसलिए रद्द करवाई है खुद से क्योंकि दुष्यंत दिग्विजय के खिलाफ आप प्रचार नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहता? मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों को कभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं। तो कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी गिरावटपन आज राजनीति में आया है, इस प्रकार हम उसकी निंदा करते हैं। और जो आज जेल अथॉरिटी ने हमारा जो राइट है फरलो का, उसको जो रद्द किया है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राइट है वो अपने लोगों को मिले। हमारे लिए तो कंडीशन लगा देते हैं कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे और अभी 15 दिन पहले अजय सिंह जी आपके बीच में फरलो काट के गए, हर गांव में सभा करके गए, हर मीटिंग में सभा करके गए। उनके लिए कोई नहीं, मतलब इनकी गिरावट यहाँ तक आ गई है। वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की पत्नी और दुष्यंत दिग्विजय की दादी स्नेहलता ने भी फरोल रद्द होने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, बड़े बेटे अजय का परिवार उनका सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। वो तो सबको पता है, भी कराई है उन्होंने। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएंगे और बचा लिया कोई थे बेचारे। बस दुष्यंत जैसा, दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। बस मैं इतनी दुखी हूं उनसे, और मेरे से क्या कुछ हो गया। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ उनके हाथ में होता तो वे अपने पिता अजय सिंह चौटाला को रिहा करवा लेते। किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता, तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता। फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के ले आए। तो केवल मात्र उन लोगों की कई बातें हैं जो लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ही चीज सोचते हैं कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी को रोका जाए। और मैंने तो पहले कहा था, हर एक के पास अधिकार है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, परसों ही फरलो मंजूर हुई थी। अब क्या कारण रहे हैं, किन लोगों ने पैरवी प्रॉपरली नहीं करी, वो लोग जवाब दे। गोहाना रैली के बाद चौटाला परिवार के बीच शह और मात का खेल चल रहा है, लेकिन पहली बार इसमें ओपी चौटाला और उनकी धर्मपत्नी स्नेहलता की एंट्री हुई। देखने वाली बात ये होगी कि इस घटना का जींद उपचुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा। घटना से जेजेपी का नुकसान होगा या इनेलो को फायदा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क से ओपी शर्मा की रिपोर्ट।